साहब, जहां तक मुझे जानकारी है तो जो वजू के लिए बात हुई है कि उस पूरे एरिया को आप प्रिजर्व करिए, लेकिन वजू की व्यवस्था कीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, ये प्रशासन ऐसे कहा गया है। ये खास सवाल जब उन्होंने कहा कि आप अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, वैकल्पिक की क्यों कर रहे हैं, तब जज साहब ने कहा कि मैं वैकल्पिक नहीं कह रहा हूं, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि वो जो पोर्शन है फाउंटेन का वो सेफ रहना चाहिए, बाकी वजू हो सकता है लेकिन वहां के डीएम डिसीजन लेंगे। ये कंफ्यूजन ही क्यों पैदा हो रही है? अगर जब वो पूरा एरिया सील होना है, प्रिजर्व होना है, तो वहां पर वजू हो कैसे जाएगा? ना सील होना है ना प्रिजर्व, सिर्फ सिक्योरिटी होनी उसे। चलिए ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी को चर्चा में लेकर आते हैं। मैं जवाब प्राची जी सुन लीजिए। एक बहुत बड़ा गलतफहमी है जिसको दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, बोलिए। ये कोर्ट के वो हैं, इसको इस तरह से बैठ के एक पक्ष यहाँ झूठ बोले सरासर नहीं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है शर्मा साहब, और रिकॉर्ड नहीं बात बोली ऑन रिकॉर्ड है। आपने कल कहा वजू किया है जुमे की नमाज का? नहीं, कल कहा गया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बात बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। हम किसी अलग से वैकल्पिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं, वही वजू होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए कलीमुल साहब, लेकिन जो हमें समझ में आया वो किसी और अरेंजमेंट की बात वहां पर हो रही थी, क्योंकि उस पूरे एरिया को तो प्रिजर्व करना है, जो एविडेंस है उसे पूरी तरीके से प्रिजर्व करना है। ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी को चर्चा में आते। के शर्मा जी, आपकी बात आ गई। एक क्लियरिटी आपके पूरे दर्शकों को होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियरिटी है, और क्या क्लियरिटी उनको होनी है ये पता है हमें। के शर्मा जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। एक और गेस्ट है मेरे साथ में, उनको भी चर्चा में लिया कराइए, पहले बताइए, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। ये गए थे पहले सर्वे रुकवाने के लिए, सर्वे तो हो चुका है, सर्वे का रिपोर्ट सबमिट हो चुका है, और सर्वे के रिपोर्ट पर कार्रवाई भी आदेश भी हुए नहीं। शर्मा साहब उस पे स्टे कर दिया उन्होंने 8 हफ्ते का स्टे कराया। शर्मा साहब आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। मैंने बीच में नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्वे पे 8 हफ्ते के लिए स्टे कर दिया, और ये कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट जज को कि आप ये देखिए कि मेंटेनेबल है या नहीं है। मेंटेनेबल क्या चीज नहीं है? हम जो चैलेंज कर रहे थे 91 एक्ट के तहत, उसको मेंटेनेबल देखना है उसको। नहीं, आज झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, देखिए उसमें सेक्शन 3 और 4 का भी जिक्र कोर्ट ने किया, ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। संगीत रागी साहब, अब आप बताइए, जो तमाम सुप्रीम कोर्ट को लेकर बातें हो रही हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, जहां तक हमें जानकारी है, वजू के लिए इजाजत दी गई है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गई है, लेकिन उसे अलग ही तरीके से कलीमुल साहब शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं सबके बीच में, किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए मुझे मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे बोलने दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गई है, वहीं पर वजू करने से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है। एक दूसरी बात, मैंने दुनिया में ऐसा फव्वारा नहीं देखा है जिस प्रकार का फव्वारा जो है वो ज्ञानवापी के अंदर है, और मैंने कोई ऐसा मस्जिद नहीं देखा है जिसका नाम ज्ञानवापी हो या इसी तर्ज पर कहीं पर रखा गया हो। तीसरी बात, जिसे आप मस्जिद कहते हैं, यदि वो मस्जिद होता तो उसमें शिखर नहीं होते, उसमें त्रिशूल नहीं होते, उसमें भगवान की मूर्तियों के टूटे हुए प्रतीक नहीं होते, कमल स्तंभ नहीं होते, चक्र, सुदर्शन चक्र नहीं होता। ये सारी चीजें होने के बाद इसका एक निष्कर्ष निकलता है, एक ही उपसंहार है कि मैं बार बार कहता हूं, ये मामला हिंदू और मुस्लिम बीच का मामला नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है कि विदेशी आक्रांताओं, जिसे मैं राक्षसी वृत्ति मानता हूं, वो राक्षसी वृत्ति था, वो मलेच्छ थे, वो इस्लामिक मलेच्छ थे, जिन्होंने आकर हिंदुओं के धर्मस्थल को तोड़ा। और दुर्भाग्य है कि आज का मुस्लिम समाज हिंदुओं की भावनाओं को दरकिनार करके, ठुकरा करके, उसको अपमानित करके, वो अपने आप को उस समय जबरदस्ती बनाई गई मस्जिद पर, जो मंदिर पर खड़ी हुई मस्जिद है, उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसका मतलब एक ही है कि जो ये कहते हैं कि हम गंगा जमुनी तहजीब में बात करते हैं, इनको इस देश के हिंदुओं से प्रेम से ज्यादा उन बर्बर मुसलमानों से प्रेम है, उन बर्बर इस्लामिस्टों से प्रेम है, जो एक धर्म ग्रंथ के द्वारा संचालित होकर के जिहाद के अधीन आकर के हिंदुओं के मंदिरों को ध्वंस किया। और एक नहीं, यहां की संस्कृति और सभ्यता को अपमानित करने के लिए उन तमाम मानबिंदुओं पर भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, रामावतार, एक नहीं, भोजशाला का मंदिर, ये कुतुब मीनार, ऐसे इस देश में 40,000 मंदिर हैं जिनको तोड़ा गया। और मैं आपको और बता देता हूं, ये हिंदू समाज ही इतना उदार समाज है
जो इनको 1947 के पश्चात भी प्लीज नहीं बस नहीं 19 प्लीज नहीं आपकी बहुत देर तक सुना। 1947 के बाद यदि हिंदू समाज चाहता तो ताकत का प्रयोग करके ये सारी चीजें वो हासिल कर सकता था। ये हिंदू समाज की उदारता है जो दूसरे को भी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मुस्लिम समाज में वो उदारता है ही नहीं और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में आपने ध्वस्त किया है। यहां भी आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं, कृपया आने वाली जनरेशन को आप मत बिगाड़िए। हिंदुओं के उनके पवित्र तीर्थस्थलों को लौटा दीजिए। आप कहते हैं 1992 के बाद, बाबरी मस्जिद घटना के बाद तो 200 से ज्यादा मंदिर कश्मीर में टूटे। कितनी बार आप बनाने के लिए उनको उद्धार करने की बात करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपकी मानसिकता में नहीं है। आप तो हमें काफिर समझते हैं, काफिरों के लिए हत्या समझते हैं। जब से इस्लाम का अभ्युदय हुआ वहीं से दूसरे धर्मों को खत्म करने की बात की गई, यह आपका धर्मशास्त्र कहता है। और फिर भी आप हमसे हमेशा सेकुलरिज्म, संविधान, अरे दुनिया में कहां संविधान आपने माना है? सब आप सरिया की जगह संविधान को आपने कभी तवज्जो नहीं दीजिए। यदि सरिया को तवज्जो नहीं दिए होते तो साहबानो जजमेंट के लिए आप इतना आकर के आक्रोशित नहीं होते। हलाला, ट्रिपल तलाक, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का इस आजाद भारत में यदि यही बात थी तो फिर इस देश का विभाजन क्यों हुआ? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।